नमस्कार। 2 साल बाद फिर से अचानक से खुलेंगे सफलता के दरवाजे। जी हाँ मित्रों, वृषभ यानी कि टोरस राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। फरवरी मार्च का महीना आपके लिए क्यों बेहतर रहने वाला है और क्या क्या लाभ दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यानी कि शनि की, जो कि इस समय किस नक्षत्र में चल रहे हैं और इनका प्रभाव क्या रहेगा आपकी राशि पर, और इनकी दृष्टियों से आपको क्या लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सभी विषयों पर हम बात करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज समझते हैं, अगर आपकी राशि टोरस यानी कि वृषभ है तो निश्चित तौर से आपके लिए फरवरी और मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, इस वीडियो को आप देखकर समझ सकते हैं। मैं लोगों की तरह और बहुत लंबी लंबी या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करता हूँ, इनकी फैक्टर नहीं हूँ। कहने का मतलब जो उद्देश्य हमारा यही है कि आपको लगन चार्ट के माध्यम से ये बताने की कोशिश करें कि अवगत आपका ग्रह आपके बारे में क्या बोल रहा है या वो क्या कह रहा है, क्या आपको हानि या लाभ के संकेत दे रहा है, और आपको क्या रेमेडी करना चाहिए, और रेमेडी करें तो किस हिसाब से करें और कौन सी रेमेडी करना चाहिए। बहुत से लोग आजकल यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं से आपको अनाप शनाप तरीके से जानकारियां दे रहे हैं। अधिकांश लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता है तो वो परेशान रहते हैं, फिर वो सभी को एक भाव में देखने लगते हैं। ये सत्य बात है। देखिए, शनि एक बहुत ही पावरफुल ग्रह माना जाता है। शनि न्यायाधीश है, शनि कर्म फलदाता इनको ही कहा जाता है। और शनि का जो है कुंडली में सही स्थान पर होना कहीं ना कहीं सफलता की निशानी को ही दर्शाता है। और गोचर के हिसाब से आपकी कुंडली में इस समय शनि 11वें भाव के स्वामी बने हैं। 11वें भाव के स्वामी बने हैं। मैंने इस बात को क्यों रिपीट किया है, क्योंकि यहाँ शनि का खुद का घर भी है, यानी कि 11वां घर शनि के लिए ही बनाया गया है। दशमेश और 11वेश ये दो ग्रहों के स्वामी हैं शनिदेव, और आपकी कुंडली में भी 11वेश में बैठे हैं, इनकी लाभ के भाव में। यहीं से कुंडली का लाभ और आय, यानी कि लाभ और खर्च, ये दोनों चीज़ें 11वेश भाव से ही देखी जाती हैं। और शनि का अपने ही घर में होना निश्चित तौर से लाभ के संकेत देता ही है। अब इनकी दृष्टियों से भी समझना बेहद ही जरूरी रहेगा, क्योंकि शनि बैठे तो हैं 11वें भाव में, लेकिन इनकी दृष्टियां किस घर को प्रभावित कर रही है या इनकी दृष्टि कहाँ बन रही है, उसी हिसाब से इनके फल निकल के आते हैं। यही खेल होता है ज्योतिष में, क्योंकि आप किसी भी ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे तो वो आपके 3 घर को जरूर देखेगा। पहले तो आपकी लगन पर उसकी दृष्टि पड़ेगी कि आपकी लगन कितनी मजबूत है। दूसरा आपका दशमेश, आपका दशमेश कितना स्ट्रांग है, और तीसरा आपका सप्तम भाव। ठीक है, इन चीज़ों को देखना व्यक्ति के जीवन का 80% जो है आकलन उसी समय हो जाता है। लगन आपका कितना मजबूत है, आपकी बनावट हो, आपका रवैया, आपका बातचीत करने का ढंग और आपकी स्वास्थ्य, ये सबसे महत्वपूर्ण लगन से ही निकाल कर देखा जाता है। दूसरा आपका दशमेश, दशमेश के स्वामी ही शनि है। ठीक है, तो आपका दशमेश कितना स्ट्रांग है, किस शुभ ग्रह की दृष्टि इस दशमेश पर है, ये यहाँ से आपकी नौकरी और व्यापार के बारे में ही जाना जाता है। और 7वां घर हो गया, यानी कि 3rd हाउस, 7वां घर जो है आपकी पत्नी का भाव, यानी कि बिजनेस का भाव। यहाँ आपके संबंध कैसे रहेंगे, तो ये चीज़ें देखना जरूरी होता है कि आपकी बनावट क्या है, आपकी शरीर की बनावट क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपका नेचर क्या है, सब कुछ आपके लगन से ही निकल के आता है। लगन जितना मजबूत होगा, व्यक्ति जीवन में उतनी ही तरक्की करता है। अब हम बात कर रहे थे शनि की, तो वहीं पर वापस लौट कर आते हैं और आपको समझाते हैं। शनि के पास में भी 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। इनसे थोड़ा डिफरेंस है, 3, 7 और 10। जैसे राहु के पास में 5, 7 और 9, इनके पास 3, 7 और 10। ये दृष्टियां जिस घर को भी टच करेंगी उनमें हानि या लाभ के संकेत बनाएगी। इनका कोई मित्र होगा तो लाभ करेंगी, इनकी कोई मित्र से शत्रुता होगी तो हानि करेंगी। ये क्लियर होता है। अब यहां बैठे हैं तो 1, 2, 3, यानी कि आपकी कुंडली के लग्नेश को ये टच कर रहे हैं पहली दृष्टि से।
बैठे आपके 11वें भाव में है, लेकिन लगन को टच कर रहे हैं। पहली दृष्टि इनकी जो है टेढ़ी दृष्टि होती है, तो यहां पर देख रहे हैं पहली दृष्टि से आपके लगन भाव को टच कर रहे हैं। अब यहां आपका लगन क्या है, लगन का महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं कि आपका लगन, जैसे आपकी मानकर चलिए यहां पर वृषभ लगन है या तुला लगन है या आपका कन्या लगन है या मिथुन लगन है, तो ये सपोर्ट आपके लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। अगर यहीं पर सिंह लगन है, यहाँ वृश्चिक लगन है या मेष लगन है, तो आपके लिए यहाँ पर कठिनाइयाँ और परिश्रम खड़े करेंगे। अब आप यहीं पर तो लगन की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ जो लगन जितना मजबूत होगा, मैंने कहा है, उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। अब क्या है फरवरी के महीने में, अब आप यहाँ पर देखिएगा कि आपका लगन क्या है, लगन क्या निकलता है उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। मान के चलिए यहां पर तुला लगन है, यानी कि 7th लिखा है, तो इसका स्वामी हो गया शुक्र, और शुक्र के साथ में क्योंकि यहां स्वराशि हो गए, क्योंकि जो है 2nd हाउस आपकी राशि का, वृषभ राशि का भी स्वामी शुक्र है, धन का भाव बढ़ाता है, और यहां लिखा है 7th, तो ये वो भी जो है धन का भाव बढ़ाएगा। तो यहां ओवरऑल आपके लिए सुखमय जीवन अब प्रारंभ होने वाला है। शनि की पहली दृष्टि से आपके जीवन में बदलाव के संकेत अब 100% बनने वाले हैं। ठीक है, अब यहीं पर अगर मेष लगन हो गया तो मंगल ग्रह हो गए, तो मंगल के साथ में कटु शत्रुता है। मेष लगन या वृश्चिक लगन या सिंह लगन, यहां पर जो भी लगन होगा ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, वो आपको परेशान करते रहेंगे, आपकी परेशानियों को बढ़ाते रहेंगे। तो आप अपनी कुंडली में ये देख लीजिएगा कि आपकी लगन क्या है। अब देखते हैं इनकी दूसरी दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 आपके पंचमेश को देख रहे हैं। 5वां घर वैसे निर्धारित किया गया है सूर्य के लिए, लेकिन यहां देखा जाए तो कौन सा घर है, मानकर चलिए आपका तुला लगन हो गया, ठीक है, आपका तुला लगन हो गया या वृषभ लगन हो गया, वृषभ लगन हो गया, वृषभ राशि है, वृषभ लगन हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, 2 लिखा होगा, 3 4 5 और 6, या यहां पर देख लीजिएगा 7 लिखा है, 7 8 9 10 और 11। यहां से अगर यहां जो भी लगन होगा उसकी गिनती यहां पर आएगी। अगर यहां 7 लगा है तो यहां 11 लिखेगा, मतलब कुंभ का घर, कुंभ राशि होगी, शनि अपनी स्वराशि को देख रहे होंगे। ये क्या है, ये धन भाव का घर है। यहां से आपके संतान पक्ष को भी देखा जाता है, और आपके जो है कहीं ना कहीं इससे धन के, अचानक धन के लाभ इसी घर से निकाल के आते हैं। अब यहां पर अगर सपोर्ट जो है शनि की दृष्टि पड़ रही है और इनके मित्र ग्रह हैं, तो यहां से लाभ दे जाएंगे, अचानक धन लाभ दे जाएंगे आपको। फरवरी और मार्च में आपके लिए अच्छा समय रहेगा। फरवरी और मार्च में आपकी हर एक जो है आप मन में विश किए हो, चाहे आपकी शादी से हो, चाहे आप प्रॉपर्टी से हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आप व्यापार करते हो, जो भी विश है आपकी यूनिवर्स से आप लेना चाहते हैं, मांग रहे हैं, वो विश कहीं ना कहीं शनिदेव आपको करवाते हुए दिखाई देंगे, कर्म फल जाता है। लेकिन यहां पर अगर सूर्य विराजमान हो गए, सूर्य यानी 5th लिखा हो, या यहां पर जो है 1 लिखा हो, मेष लगन, मेष राशि बन जाती है, यहां पर मंगल से कनेक्शन बन जाता है, तो यहां टकराव की स्थिति बन जाएगी। तो यहां आपको परिश्रम झेलना पड़ेगा। परिश्रम का मतलब आया हुआ पैसा हाथ से चला जाएगा, आप पैसे के लिए थोड़ा परेशान रह सकते हैं। पति पत्नी के संबंध, और अगर सूर्य बने हुए हैं तो पुत्र से भी संबंध में खिन्नता आएगी ही आएगी, ये यहां दर्शाता है। ये चीजें आप मानकर चलिए, क्योंकि अगर सूर्य से कनेक्शन बन गया या मंगल से कनेक्शन बन गया तो यहां पर, या चंद्र से कनेक्शन बन गया तो यहां पर जो है आपकी मतभेद का कारण शनि बनाकर ही रहेंगे। ठीक है, अब यहां से देखें 10वीं दृष्टि, तो 7 8 9 और 10, ये 10वीं दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टमेश में दे रहे हैं। बैठे कहां पर हैं, 11वें में, और कुंडली के आपके देखा जाए तो 11वें भाव को ये टच कर रहे हैं। ये घर क्या है, ये घर होता है रहस्यों से भरा, ये घर आयु से होता है, ये ससुराल पक्ष से होता है, और जो है तंत्र मंत्र विद्याओं से भी जुड़ा इस घर को मानते हैं 8वां घर कुंडली का। ठीक है, तो यहां जो भी देखो, यहां पर ऐसे मान के चलिए 9th लिखा है, 9th लिखा है, तो यहां गुरु का घर हो गया, और गुरु के साथ में यहां संबंध अच्छे बनेंगे।
लेकिन शनि की दृष्टि बनने से स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां हैं तो उससे आप निकल जाएंगे, उसमें आपको सुधार के संबंध, आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। सुधार में अच्छे स्वास्थ्य में आपको सुधार प्राप्त होगा और आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। या कोई शारीरिक बीमारी आपको चल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। लेकिन यहीं पर अगर मान के चलिए मंगल, मैंने कहा वृश्चिक, यहाँ 8 लगा होता तो वृश्चिक, तो आप मानकर चलिए कि इस समय वाहन इत्यादि से थोड़ा दूर बना रखें, वाहन कम चलाएं, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आपकी कुंडली में यहाँ शनि के साथ में अगर बनते हैं, मैंने आपको बताया है, और आपकी महादशा में चाहे वो राहु की चल रही हो या शुक्र की चल रही हो या शनि की चल रही हो, उसमें लाभ दे जाएंगे, उन लोगों को लाभ दे जाएंगे। और गुरु या बुध की चल रही हो तो लाभ दे जाएंगे। लेकिन अगर मंगल, चंद्र या जो है सूर्य की महादशा चल रही है तो उसमें शनि आपको परेशान करके रखेंगे और आपके कार्यों में डिले करवाएंगे। ये चीज़ें साफ साफ होती हैं कुंडली के माध्यम से। तो अगर आपकी राशि वृषभ है, वृषभ राशि है आपकी, और आपको लगन देखना जरूरी है कि आपका लगन क्या बन रहा है, उस हिसाब से आप कार्य करिएगा, लाभ मिलेंगे और लाभ के संकेत आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।